अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास इन मैथ्स चैप्टर 3.3 की जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम किस चीज़ों से डील करेंगे और उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, आप लोग एग्जाम्पल्स को इग्नोर नहीं किया करें। एग्जाम्पल्स में वैसे ही कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को जो है इसकी एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम जो है सर्ट्स और उनकी एप्लीकेशन से हम डील करेंगे। सबसे पहली बात यह कि सर्ट्स क्या होती है। सर्ट्स एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर एक ट्रम हो, यानी रूट को बेसिकली हम इन अदर वर्ड्स वी कॉल रूट एज सर्ट्स, और उसको हम रेडिकल ट्रम भी कहते हैं। उसको उसका एक ट्रम हो तो वो चीज़ सर्ट, वो पूरा एक्सप्रेशन सर्ट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है √2 a-4 √2 a-4 रूट इस तरीके से 5/2, ये सारे सर्ट्स हैं। और एक और बात याद रखिएगा, सारी सर्ट्स जो क्या होती हैं इरेशनल होती हैं। सही है, सर्ट्स के ऑर्डर्स होते हैं, यानी nth ऑर्डर होते हैं। जैसे अगर ए इफ रूट अंडर रूट ए पावर एन यहाँ पे क्या है, नंबर है, पावर ऑफ रूट है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके जो है इसके जो है फिर हमें ऑर्डर्स पता करना चाहिए, कितने ऑर्डर्स की होती हैं ये 2 3 4 5 6 7 8 कितने ऑर्डर्स की होती हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे अब ये लिखा है √1/4, ये सर्ट्स नहीं, क्योंकि जब आपको पता है 1 का √1 होता है, 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो इनको हम सर्च नहीं कहेंगे, ना ही क्यूब रूट ऑफ 27 कहेंगे, क्योंकि 27 3 का क्यूब हो जाता है, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। सही, अब ऑर्डर का पता कर लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर सर्ट्स क्या होती हैं। अच्छा, अब जैसे कि आप देख रहे हैं मोनोमियल क्या होती है, मोनोमियल सेट जिसके अंदर ओनली वन टर्म हो। ठीक है, और ये जो है मोनोमियल है, इसके अंदर जो है वन टर्म है एंड ऑफ सेकेंड ऑर्डर्स, सेकेंड ऑर्डर की है। सही है, अच्छा अब जैसे बायनोमियल सर्च है, इसमें दो से ज़्यादा टर्म, दो टर्म है, तो ये चीज़ बायनोमियल सर्च कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके अंदर जो है हम कॉन्जुगेट भी पढ़ेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट आपको बता देता हूँ कि ये आपके पास जैसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है a+√b, तो इसमें जो मिडिल वाली टर्म है यानी उसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। फिर सर्च के हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे, सर्च को ऐड किस तरीके से करते हैं, रूट को रूट में ऐड करते हैं। फिर इसमें हम इसका मल्टीप्लाई भी पढ़ेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर दो अलग अलग रूट लिखी हो तो उसको मल्टीप्लाई में कैसे लिखे उसका आंसर कर सकते हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह जब इसकी एग्जांपल शुरू करूंगा तो मैं आपको प्रॉपर्टीज लिख दूंगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों का एलसीएम, एक तरीके से देखा जाए एलसीएम आप लोगों का होगा, यानी अगर कोई बड़ा नंबर दे जाए 162 तो इसके फैक्टर्स किस तरीके से बनाने उसकी भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिस्कशन खत्म हो जाए, बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं इंशाल्लाह आपको जब एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा तो उस वक्त करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की सोल्यूशन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो है 3.3 की एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं जो आपको यूज़ में आएंगी। ये बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कोई रूट किसी नंबर से ऐड हो रही हो तो उसको किस तरीके से करते हैं। ये रूट ये बी से मल्टीप्लाई होगी, ऐसे भी होगी। एक बार याद रखिएगा, ये दोनों जब भी ऐड होंगे जब इसके रूट सेम होंगे, रूट डिफरेंट होंगे, कभी भी ऐड नहीं होंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, दो अलग अलग रूट्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसको क्या है, एक रूट में करके उसको मल्टीप्लाई एक साथ कर दिया जाता है। डिवाइड में भी क्या है, एक कॉमन रूट बना के उन दोनों को डिवीजन कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम जो इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। 343 माइनस 3√7 माइनस, अच्छा अब इधर अब आप लोग देख रहे हैं, इधर तो रूट्स हैं लेकिन इधर 343 है। तो अब 343 डायरेक्ट 7 से डिवाइड होता है, ये आप लोग याद रखिए किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके मैं अगर यानी इसके फैक्टर्स में इसको करना चाहूँ, इसके पेयर कैसे बनेंगे, दो का पेयर बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा। अब देखें तीनों के रूट्स सेम हो गए, तब ये क्या मेरे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। या आप इसमें एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि 7 आपने इसमें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप देखे जाएँ तो आपने इसके अंदर से 7 को कॉमन से √7 को कॉमन लिया, वैसे भी कर सकते हैं या उसको वैसे भी कर सकते हैं। कितने 7 में से 3 गए 4 में से 2 गए 2, तो 2√7 इसका मेरे पास आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट, अब हम जो है इसके एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या कहता है, उसमें भी आपको सिंप्लीफाई करना है। बहुत सिंपल है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंडर रूट 32 है पहला, मल्टीप्लाई बाय
+5 √2, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है √28 128 +7 √2। सही स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसको आप सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, मैं एग्जांपल थोड़ी सी हट के करवाऊँगा बुक से। सबसे पहले 32 के आप फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 16 2 8 वैसे इसकी 2 की पावर 5 है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। तो 2 की पावर मैं इसको, क्योंकि आप लोगों को पेयर बनाने में भी मुझे पता है मुश्किल होती होगी। 5 √2 128 जो है मेरे पास होता है 2 की पावर 8 होता है मेरे ख्याल से, अगर मैं करना चाहूँ, या इसको भी जो है मैं जो शॉर्ट तरीका है उस तरीके से भी मैं आपको बता सकता हूँ। इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, 64 × 2 प्लस 7 √2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा, तो 4 आ जाएगा बाहर, 4 √2 प्लस 5 √2 प्लस 8 का स्क्वायर × 2 प्लस 7 √2। ये एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास 8 बाहर आ जाएगा और √2 एज इट इज़। सिंपल है, √2 कॉमन ले लिया सब में से, 4 + 5 प्लस, जब इन लोगों को आप करें 9 + 8 17 17 + 7 24 √2 मेरे पास आंसर आ गया। ऐसे आप लोगों को जो है याद करना होगा। मैं भी इंशाल्लाह एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर सारे स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट सारे लिखूँगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसको करना किस तरीके से। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। वो मल्टीप्लाई वाली है, सिंप्लीफाई √125 √48। सही है, तो 25 को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा, 5 × 5 × 5 यानी 5 का क्यूब होता है 25। अब 48 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। अब मुझे इसमें एक ऐसी चीज़ लेकर आनी है कि मेरे पास फैक्टर बन जाए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 × 3। तो पेयर बनाऊँगा, ये बाहर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर × 3। तो स्क्वायर से 4 का रूट कैंसिल हो गया, तो 4 √3। अच्छा, तो अब इधर आप देखें स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब मल्टीप्लाई में इसको ऐसे करेंगे, जो रूट की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि रूट को कॉमन करेंगे, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 रूट सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, ये है 20 √15 मेरे पास जो है आंसर आ गया। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख भी देता हूँ, रूट है मल्टीप्लाई बाय रूट है, तो वो ये एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसकी जो है एग्जांपल नंबर 4 एग्जांपल नंबर 4 का लीजिए, 2 का लीजिए, ये अलग, ये मल्टीप्लिकेशन वाला था, वो एडिशन वाला था। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, √162 अपॉन √144, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसको हमने होल रूट में कर लिया। अब आपको पता है 144 किसका होता है, यानी 12 का स्क्वायर होता है, तो मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। सही है, या इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते थे, 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता, तो मेरे पास ये आया। सही। अच्छा, अब 162 को मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, 162 को अगर देखा जाए तो मुझे अब स्क्वायर की टर्म्स में बनाना है, या तो मैं इसके फैक्टर्स बनूँ, या मैं इसको क्या कर सकता हूँ, तो अब इसको मैं ऐसे लिखूँगा 81 × 2। सही है, तो अब इसको मैं एज इट इज़ रहने दूँगा, तो मेरे पास ये रहेगा 9। 81 किसका रूट होता है, 9 का, √2 अपॉन 12। इसको आप सिंप्लीफाई कर, 3 × 9, 3 4 12, तो मेरे पास 3। तो ये मेरे पास जो स्टूडेंट्स का सिंप्लीफाइड हो गया। आप 162 को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप इसके फैक्टर्स बना दें, 2 8 16, 2 1 2, 3 27 3 9 3 3 3 1 3। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो 2 3 के पेयर बाहर आ जाएंगे, यानी इस तरीके से मेरे पास ये हो जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये होता किस तरीके से, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो मेरे पास यही चीज़, 3 3 9, यही चीज़ बनेगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता भी दिया, करा भी दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स 3.3 की ख़त्म होती हैं, मैंने आपको समझा भी दिया है। तो उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, वॉच ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। वीडियो को मिलता है अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।